नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर रहे थे सुपरफास्ट खबरों की। वाराणसी में राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज, पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन। बहत्तरवें नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट के आयोजन, सीएम योगी ने टूर्नामेंट स्थल डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण भी किया। ओडिशा के ढेंकनाल में भीषण विस्फोट, पत्थर की खदान भीषण विस्फोट का मामला, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। यूपी के संभल प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान, ध्वस्तीकरण के बाद मलबा हटाया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दूषित पानी के मुद्दे पर किया विरोध प्रदर्शन। इंदौर में दूषित पानी से 16 मौतें, 150 लोग बीमार, आईसीयू से एक जगह पर शिफ्ट किया जा रहा। कोलकाता की टीम के लिए पानी के लिए सैंपल। जेल से फिर से बाहर आएगा राम रहीम, 40 दिन की पैरोल मंजूर। रेप केस में 20 साल की सुनारिया जेल में काट रहा सजा। दिल्ली के एमएस पार्क में डबल मर्डर से इलाके में दहशत का माहौल, बुजुर्ग दंपति की घर में घुसकर हत्या। देश भर में 2026 का पहला सुपरमून दिखा, चांद सामान्य से 14 गुना बढ़ा और 30% ज्यादा चमकीला नजर आया। कांग्रेस ने चुनावी राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया, प्रियंका गांधी को असम की जिम्मेदारी दी गई। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टाउन हॉल में बने रैन बसेरे का दौरा किया और वहां लोगों को खाना और कंबल भी वितरित किए। पश्चिम बंगाल के बांगिया हिंदू महामंच ने हिंदू संत हिरण्मय गोस्वामी महाराज के नेतृत्व में बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना ने लगाया शिविर, केरी सेक्टर में एलओसी के पास एक सीमावर्ती गांव में मुफ्त मेडिकल सह पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। गुजरात के सूरत में आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने रन फॉर गर्ल चाइल्ड मैराथन को हरी झंडी दिखाई। कोलकाता में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने एकल रन मैराथन के 7वें संस्करण को हरी झंडी दिखाई। उत्तर भारत में घना कोहरा, शीतलहर भी जारी। घना कोहरा, शीतलहर और पहाड़ों पर बर्फबारी, कोहरे की वजह से विमान सेवाओं पर भी असर। दिल्ली एनसीआर में पहाड़ी इलाकों की बर्फबारी का असर, तेज हवाओं और ठिठुरन भरी ठंड से तापमान में गिरावट। दिल्ली एनसीआर में रात के समय सर्दी ज्यादा महसूस हुई। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अभी भी खराब, सीपीसीबी के मुताबिक कनॉट प्लेस में AQI 288 दर्ज किया गया। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अभी खराब, सीपीसीबी के मुताबिक ITO में AQI 290 दर्ज हुआ। दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब। दिल्ली कैंट में AQI 334, ग्रेटर कैलाश में 2 में AQI 402, मयूर विहार में 343, पटपड़गंज में AQI 350 दर्ज। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अभी खराब और चिंताजनक, सीपीसीबी के मुताबिक धौला कुआं का AQI 322 दर्ज। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अभी खराब श्रेणी में, सीपीसीबी के मुताबिक इंडिया गेट का AQI 287 दर्ज। दिल्ली में कोहरे की वजह से कई उड़ानें लेट हुई, फ्लाइट ऑपरेशन हुआ प्रभावित।
दिल्ली एयरपोर्ट के पास छाई धुंध की सफेद परत। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डे के आसपास AQI 184 दर्ज किया। उत्तर भारत में घने कोहरे से रेल यात्रा पर खासा असर। विजिबिलिटी कम या जीरो होने से रेल सेवा भी प्रभावित। देरी के साथ चल रही हैं 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें। कानपुर में कोहरे का कहर भी जारी। कानपुर रेलवे स्टेशन के पास कोहरे की मोटी परत छाई। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में छाई धुंध की सफेद परत। सीपीसीबी के अनुसार बांद्रा रिक्लेमेशन के आसपास AQI 138 दर्ज किया गया। राजस्थान के सीकर जिले में सर्दी का सितम जारी। IMD के अनुसार आज का तापमान -2 डिग्री। आसपास के इलाकों में छाया हुआ हल्का कोहरा। उत्तराखंड के हरिद्वार की हर की पौड़ी पर छाया घना कोहरा। शीतलहर का भी प्रकोप जारी। IMD द्वारा न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान। यूपी के वाराणसी में शीतलहर का प्रकोप जारी। सर्दी से बचाव के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। रामनगरी अयोध्या में ठंड का कहर दिखाई दिया। शीतलहर के साथ कोहरे का प्रकोप भी जारी। मनाली में पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी हुई। बर्फबारी देख देश भर से पर्यटक आकर्षित हुए। जम्मू कश्मीर के भदवाह में हुई ताजा बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं पर्यटक। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में शीतलहर और बर्फबारी का अलर्ट। लद्दाख और कश्मीर में बारिश बर्फबारी की संभावना, तो ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना। जम्मू कश्मीर में डोडा के भलेसा क्षेत्र में ताजा बर्फबारी हुई। ताजा बर्फबारी से पहाड़ ढक गए। निकोलस मादुरो को अमेरिका ले जाया गया। अब अमेरिका में मादुरो पर चलेगी कार्रवाई। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति को बड़ी जिम्मेदारी। डेल्सी रोड्रिग्स बनी वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राष्ट्रपति बनाया। व्हाइट हाउस की ओर से जारी की गई वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की तस्वीर। राष्ट्रपति के बाद मादुरो की पहली तस्वीर। अब मादुरो के हाथ बांधे गए, आंखों पर पट्टी लगी है। वेनेजुएला से कड़ी सुरक्षा में न्यूयॉर्क लाए गए राष्ट्रपति मादुरो के साथ 50 से ज्यादा कमांडो भी शामिल। वेनेजुएला पर हमले के बाद बोले डोनाल्ड ट्रंप का सैन्य ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन। हमारे पास अच्छे हथियार हैं। 97% ड्रग्स समुद्र के रास्ते आ रही है। सबसे ज्यादा ड्रग्स वेनेजुएला से आती है। भारत ने वेनेजुएला के लिए जारी की एडवाइजरी। वेनेजुएला की यात्राओं से बचने की सलाह। भारतीय नागरिकों को यात्रा से बचने के लिए कहा गया। UN ने अमेरिकी हमले पर जताई चिंता और कहा अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक तय, यानी UNSC की बैठक तय। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद बड़ी बैठक। सोमवार को सुबह 10 बजे UN की होगी बैठक। वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का विरोध। रूस, ईरान और चीन समेत कई देशों ने निंदा की। तो मैक्सिको में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप प्रशासन की निंदा की। वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर का बयान। कहा ब्रिटेन किसी भी तरह से शामिल नहीं था। अमेरिकी कार्रवाई पर जमकर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी। मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा एक तरफा हमला युद्ध का कृत्य है और ये संघीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में हो सकते हैं। ICC को चिट्ठी लिख सकता है BCB। भारत से मुस्तफिजुर रहमान के विवाद के बाद फैसला। भारत का बांग्लादेश दौरा रद्द हो सकता है। राजनीति तनाव भी बढ़ा। सितंबर में होने वाली सीरीज पर BCCI की सहमति नहीं। भारत ने साउथ अफ्रीका को 25 रनों से शिकस्त दी। हरवंश और अमरीश की 50। सूर्यवंशी यूथ
वनडे के सबसे युवा कप्तान बने। विजय हजारे ट्रॉफी में सैमसन के शतक से केरल जीता। हार्दिक पांड्या की सेंचुरी, ऋषभ पंत की 50, पडिक्कल का 5 मैच में चौथा शतक। न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारतीय वनडे टीम का ऐलान, गिल कप्तान, श्रेयस और सिराज की वापसी, बुमराह हार्दिक को रेस्ट, पहला मैच 11 जनवरी को। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान केकेआर से बाहर, बीसीसीआई के निर्देश के बाद शाहरुख खान की टीम से बाहर निकाला गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के कारण विरोध था। हिसार के अंतिम पंघाल सबसे महंगी रेसलर बनी। प्रो कुश्ती लीग में उत्तर प्रदेश डोमिनेटर्स ने 52 लाख में खरीदा। विनेश फोगाट को कर चुकी है चैलेंज। हरियाणा के दिग्गज रेसलर PWL अखाड़े में उतरेंगे। अमन अंतिम और सुजीत बने प्रदेश के महंगे खिलाड़ी। तीनों को 1,55,00,000 में खरीदा गया। भारतीय कप्तान गिल नॉर्वे के फुटबॉलर हॉलैंड से मिले। शुभमन ने जर्सी भी गिफ्ट की। एयरलिंक ने साइन किए हुए जूते दिए। भारत न्यूजीलैंड तीसरे वनडे के टिकट 5 मिनट में सोल्ड आउट हुए। सुबह 5 बजे खुली बुकिंग, फैंस रह गए खाली हाथ। इंदौर में 18 जनवरी को है मैच। 8वीं बार डायरेक्शन की तैयारी में करण जौहर, नए साल की शुरुआत में स्क्रिप्ट लॉक की। 2026 के अंत तक फ्लोर पर उतरेगी फिल्म। एक्ट्रेस सोनम बाजवा न्यू ईयर परफॉर्मेंस से विवादों में फंसी। शॉर्ट कॉस्ट्यूम और डांस मूव्स पर पंजाबियों को एतराज, बोले पंजाब का जुलूस निकाला। साउथ अभिनेता विजय देवरकोंडा के किंगडम 2 नहीं बनेगी। पहले पार्ट के फ्लॉप होने के बाद प्रोड्यूसर्स ने लिया बड़ा फैसला। अब डायरेक्टर के साथ दूसरी फिल्म की तैयारी है। धुरंधर की प्लानिंग शाहरुख और भंसाली कॉपी करेंगे। किंग और लव एंड वॉर अब 2 पार्ट में रिलीज की जाएगी। फिल्म की सक्सेस के बाद फैसला। आशीष विद्यार्थी और उनकी पत्नी सड़क हादसे में घायल। गुवाहाटी में बाइक से हुई थी टक्कर। घटना के बाद एक्टर बोले घबराने की जरूरत नहीं। 11 साल बाद पत्नी से अलग हुए ट्रिप कपूर। टीवी एक्टर ने 2014 में सिमरन कौर से रचाई थी शादी। 2020 में बने थे पेरेंट्स। वरुण धवन ने ऑपरेशन सिंदूर पर बात की। बॉर्डर 2 के इवेंट में कहा, हमारा देश हर खतरे का जवाब देना जानता है। श्रद्धा ने पेपराजी को वीडियो रिकॉर्ड करने से किया मना, तो पिता शक्ति कपूर के साथ अस्पताल पहुंची थी एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर। अभिनेता रणवीर सिंह ने ठुकराई थी कबीर सिंह। डायरेक्टर संदीप रेड्डी बोले डार्क फिल्म बताकर मना कर दिया। शाहिद कपूर के करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। सलमान खान के भांजे ने की गर्लफ्रेंड से सगाई। अयान अग्निहोत्री ने शेयर की तस्वीरें और की अनाउंसमेंट। अरबाज खान, मलाइका समेत कई सेलेब्स ने दी शुभकामनाएं।